जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम जुड़ रहे हैं। तो सभी से आग्रह है, आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि सभी लोग सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को 11,000 सब्सक्राइबर होने में आप लोग सहायक बने। इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम एक ऐसी क्रिया, एक ऐसा साधना जिस भी प्रकार के कार्य हो, कोई भी प्रकार के कार्य हो, अनेक प्रकार के कार्य हो सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े से बड़ा आपका कार्य हो, वह कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, तो आप इस अघोरी के माध्यम से बड़े से बड़ा कार्य, बड़े से बड़ा तंत्र, बड़े से बड़ा ब्रह्म राक्षस, प्रेत, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी इत्यादि को हटा सकते हैं। तो इनके माध्यम से, इस अघोरी के माध्यम से आप कोई भी कार्य करवा सकते हैं, बड़े से बड़ा कार्य। इनके साथ गुरु गोरखनाथ चलते हैं, इनके साथ ब्रह्म राक्षस चलते हैं, इनके साथ पिशाचनी चलती है, इनके साथ चुड़ैल डाकनी चलती है, तो इनके साथ और भी शक्तियां हैं। माँ काली चलती है, भैरव चलते हैं, तो अनेक प्रकार के इनके साथ शक्तियां चलती है इस अघोरी के साथ। ऐसा बड़े से बड़ा कार्य, कोई भी ऐसा कार्य नहीं कि ये नहीं कर सकता है। यह अपने साधकों को वस्तु भी लाके प्रदान कर सकता है। कोई भी साधक साधना करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसे धन कभी कमी नहीं होती है। दूसरी बात, कोई वस्तु की आवश्यकता है तो इस अघोरी के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कहीं से कोई मिठाई मंगाना, भोजन मंगाना, साधना की सामग्री मंगाना, लकड़ी मंगाना, ऐसे गुप्त पुष्प मंगाना, ऐसे गूढ़ रहस्यों को जानना, ये हर एक प्रकार के कार्य करते हैं। दूसरी बात कि हर एक प्रकार के कार्य करते हैं अन्य विद्याओं, शक्तियों के बारे में भी यह जानकारी देते हैं। चाहे वो गूढ़ से गूढ़ रहस्यों के बारे में हो, चाहे वो कुंडलिनी शक्ति के बारे में हो, चाहे वो आप विशेष विपत्ति में फंस गए हो। हर प्रकार के लोग, सांसारिक लोग आपसे दूरी बना लेंगे, लेकिन शक्तियां कभी भी दूरी नहीं बनाती है आपसे। सिद्ध की हुई शक्तियां कभी भी दूर नहीं होती है। ठीक है, सभी लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन शक्तियां बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकती है। ठीक है, लोग बेईमान हो सकते हैं, लेकिन शक्तियां कभी भी बेईमानी नहीं करती हैं, ये ध्यान रखें। तो कोई भी, आपके सभी लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन शक्तियां कभी भी दूर नहीं होती है। आप कोई भी कार्य करो, किसी भी प्रकार के कार्य करो, यह अघोरी आपके हर एक प्रकार के कार्य को सिद्ध कर सकता है और करने की क्षमता है इनमें। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने ये फलानी साधनाएं करी, ये करा, वो करा, डाकनी साधनाएं करी, बैताल साधनाएं करी, माँ शमशान काली साधनाएं करी। तो हमारा एक ही उत्तर होता है कि आपने इतनी प्रकार की साधनाएं करी, लेकिन आपकी ऊर्जा गई तो गई आखिर कहाँ? ना मान के चलिए आपकी साधना सिद्ध नहीं हुई, मंत्र के तो आपके ऊर्जा तो होंगे, मंत्र जो आपने जपा है उसकी तो ऊर्जा होगी कम से कम, वो कहाँ है आपके पास? तो साधक के मुंह खुले रहते हैं। तो जाओगे ऐसे गुरुओं के पास जहां पे आपको आपकी तो मंत्र की एक तो सिद्धि नहीं हुई, दूसरी बात कि आपके मंत्रों की ऊर्जा ले ली गई है, ले ली जाती है जप करके। क्योंकि कुछ शक्तियां इस प्रकार से होती है कि साधकों के मंत्रों की ऊर्जा उनको चाहिए होती है, मंत्रों की ऊर्जा उन्हें चाहिए होती है। ठीक है, कुछ शक्तियों का ऐसा भोजन होता है कि उन्हें
मंत्रों की ऊर्जा, मंत्रों के बल चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे ब्रह्म राक्षस हो गए, जैसे पिशाचनी हो गई, जैसे कर्ण पिशाचनी हो गई, चाहे अन्य इस प्रकार की अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की शक्तियां हो गई, तो उन सबको मंत्रों की ऊर्जा से विशेष एक प्रकार का शक्ति प्राप्त होता है, बल मिलता है। और फिर वो जो उसके बल से जो वह कार्य करते हैं, जो अन्य प्रकार की शक्तियां भोग से नहीं कार्य करती है, वो मंत्र के बल से वो बहुत बड़े बड़े कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तो ऐसे लोग गुरुओं के पास चक्कर में फंस जाते हैं, जो उनके मंत्र बल को खींच लेते हैं कुछ किसी बड़ी शक्तियों के माध्यम से। ठीक है, लोग जाते हैं फलाने जगह, वहाँ जगह, इस जगह, उस जगह, शिविर में, उसमें उसमें जाते हैं, लेकिन साधकों के बल मंत्रों की ऊर्जा ले ली जाती है, छीन ली जाती है, उनके पितरों को बांध दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, उनकी कुलदेवियों के ऊपर बंधन लगा दिया जाता है। तो हमने इस प्रकार के अनेक प्रकार के चीज़ें देखी है और सुनी है, साधकों के अनुभव आते हैं, मिलते हैं, तो हमें पता चलता है। ठीक है, तो चलिए, जिनको भी यह अघोरी की साधना करनी है वो बिल्कुल जुड़ सकता है। इनकी साधनाएं किस प्रकार से करनी है वो हम थोड़ा बहुत बता देते हैं आपको। एक प्रकार की आपको थोड़ी सी लकड़ी लेनी है, लकड़ी के ऊपर थोड़ा सा मांस रखना है, मांस के ऊपर थोड़ी सी दही डालने हैं, थोड़ी सी उड़द डालनी है, एक मुट्ठी के करीब, थोड़ा सा तिल डालने हैं, और उसके ऊपर एक जायफल रखने हैं, और जो हमारे द्वारा जो सामग्री हैं वो आपको रखने हैं उसके ऊपर। ठीक है, और सबसे जो नीचे होंगे वो लकड़ी होंगे, छोटी छोटी जो लकड़ी है वो आपको रखनी है। ठीक है, और थोड़ा सा कपूर डालना है, कपूर डालकर उसके ऊपर अग्नि जलानी है, आग जलानी है। ठीक है, और जैसे जैसे वो जलेंगे वैसे वैसे वो जो अघोरी की शक्ति है, वो अघोरी आपके सामने दृष्टिगोचर होने लगेंगे, दिखने लगेंगे, प्रत्यक्ष फेस टू फेस आप उसे देख सकते हैं। उसके बड़े बड़े जटाएं होंगी, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, और पूरा शरीर के ऊपर भस्म लपेटे हुए होगा, काले वस्त्रों से आभूषित होंगे वो। ठीक है, तो इस प्रकार से दृष्टिगोचर होंगे। और वह अग्नि जब वो अघोरी आएगा, वह जो नहीं जल रहा था, जो सामने केवल धुआं, आपके सामने वह जो सामग्री आपने जलाई थी वह केवल धुआं दे रहा था, उसमें तुरंत ही वह अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। तो समझ लें कि वह अघोरी आपके आसपास है। दूसरी बात कि किसी साधक को नहीं दिख सकता है, तो अगर उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो समझ लीजिए कि वह अघोरी आपके समक्ष आ गया है, और कुछ साधकों को यह अघोरी दिखेंगे भी। और दूसरी बात कि कोई भी साधक को किसी भी साधना करने से डरना नहीं है। देखो, कोई भी व्यक्ति, आप कहीं भी जाते हो सामान के लिए, तो ठोक पीट के लेते हो कि यह सामग्री मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, या आप एक कपड़े के लिए जाते हो तो ठोक पीट के आप लेते हो कि यह सामान, कपड़ा फटा होगा, या उसके जो सिला है वो कहीं धागा वगैरह उखड़ा नहीं है, कहीं जला नहीं है, कहीं कटा नहीं है। तो आप इतना देखते हो एक सामान के लिए, तो क्या वो आपके कुल में जब तक आप जिएंगे, जब तक आपके बच्चे जिएंगे, रहेंगे, आपका कुल चलेगा, तब तक के लिए वो सिद्ध होना चाहते हैं। तो क्या वो उनका इतना अधिकार नहीं है कि वो आपको परीक्षा ले, आपको भी ठोक पीट के अपने साधक बनाएं, वो आपके पास रहें? तो ये तो सबका एक न्याय होना चाहिए। तो साधना से डरना नहीं है। जो शक्तियां आपका साधना के दौरान बुरा करती है, वही शक्तियां आपको एक जितने दिन, अब मान के चलिए 11 दिन की साधना है, 11 दिन आपको कष्ट दिया उस शक्ति ने, 20,000 का नुकसान करवा दिया, पैर तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारी चीज़ें घटनाएं होती हैं, वो हो गया। लेकिन जब वो सिद्धि हो जाती है तो वही शक्ति आपको, जो एक एक पैसों के लिए आप तरसते थे, अन्य लोगों के लिए आप हाथ फैलाते थे,
पैसों के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, अपने हक के लिए कोई आपको पूछने वाला नहीं था। जब वही शक्ति असिद्ध होकर आपके पास आती है और जब आपके कार्य को करने लगती है तो आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा देती है। ठीक है, आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती है। तो जो शक्ति आपको नुकसान पहुंचाती है वही शक्ति आपको बनाती भी है। कभी भी ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो चलिए, ये थी छोटी सी साधना, अघोरी की साधना। अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। खुश रहिए। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा कर